जौनपुर के बयाना विधानसभा सीट से 5 वर्षों से भाजपा पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही रितु बनावत हजारों लोगों के साथ रोड शो निकालते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। रितु बनावत पहले भी 2 बार बयाना रूपवास विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी है, एक बार निर्दलीय प्रत्याशी एवं एक बार भाजपा के टिकट पर, परंतु दोनों बार ही वो दूसरे नंबर पर रही। इस बार जनता का भारी समर्थन देखने से रितु बनावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर दाखिल किया है। तो वहीं उनके समर्थन में ऋषि बंसल ने अपने भाजपा जिलाध्यक्ष के पद से प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया है, जिससे वो अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में साथ दे सके। 2 महीने पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेतृत्व ने मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला भरतपुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया और पिछले 9 महीने के अंदर मैंने राजस्थान के जो पिछले जिले चला गया था, राजस्थान का भरतपुर जिला, उस भरतपुर जिले को मैं राजस्थान के 5 जिलों में जो ऊपर के जिले में लेके गया। खूब मेहनत की, माने अमित शाह, JP नड्डा जी, माने मोदी जी की सभाएँ हमने बड़े आंदोलन खड़े किए, लेकिन मेरी धर्मपत्नी जो बयाना विधानसभा से यहाँ से टिकट मांग रही थी भारतीय जनता पार्टी का, और एक बात कही थी कि सर्वे के आधार पर और जीतने के आधार पर पार्टी सिंबल देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उस टिकट को न दे करके किसी जिनका कोई बहुमत नहीं है, जिनके खिलाफ काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, डिग्री के आरोप है, उसको टिकट दिया। उसके खिलाफ मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रितु बनावत चुनाव लड़ रही हैं और इसलिए नैतिक रूप से मैंने राम राम साहब, मैं डॉक्टर रितु बनावत बयाना विधानसभा क्षेत्र से और जनता के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हूँ। जनता के आशीर्वाद से और जन समर्थन के आधार पर मैंने आज अपना पर्चा दाखिल किया है और 25 नवंबर को जनता से यही अपील करती हूँ कि जैसे आज तक आपने मेरा साथ निभाया है, उससे भी ज़्यादा जोर शोर से साथ निभाए, क्योंकि आपकी ये बहू बेटी 14 साल से आपके बीच संघर्ष कर रही है, दर दर भटक रही है। एक बार दिवाली मनाने का अधिकार अपनी इस बेटी, अपनी इस बहू को। अजमेर की उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट न मिलने पर ज्ञानचंद सारस्वत ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। सारस्वत सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के सामने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया। ज्ञानचंद सारस्वत को विकासवादी नेता के रूप में जाना जाता है और उनकी छवि एक ईमानदार जनसेवक की है। सारस्वत ने कहा कि वो सदैव जनता के लिए उपलब्ध है। दो बात थी। एक बात थी कि हम विरोध कर रहे हैं कि किसने इतनी बार चुनाव लड़ा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मैं 2021 का चुनाव भी वार्ड से नहीं लड़ रहा था। मेरे वार्ड के निवासियों के प्रेम और उनके अति आग्रह के कारण मैंने तीसरी बार चुनाव लड़ा। अब वार्ड नंबर 4 से या कहीं से पार्षद का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। बस वार्ड की जनता को और अजमेर की जनता को, उत्तर की जनता को तय करना है कि वार्ड नंबर 4 के चुनाव आगामी उपचुनाव के रूप में हो या 2.5 साल मेरा कार्यकाल के बाद में हो, लेकिन पार्षद का ही मेरा अंतिम चुनाव है। दूसरा, विधानसभा में भी जिस तरह से सीटों से चिपक कर बैठना लोगों को आता है, मैं अपने जो संकल्प लेके चला हूँ वो संकल्प अगर मेरा एक कार्यकाल में पूरा हो जाता है तो मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा। अगर कुछ रहता है तो आगे सोचूंगा, अन्यथा मैं दोबारा विधानसभा का भी चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि एक पीछे एक इंतज़ार करती है लंबी पारी कि हमारा भी नंबर आए। एक में मेरे जो कई बंधु हैं, संशय हैं, लोग मेरे अपने स्वजन हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं, लोगों कह रहे हैं कि आप बैठ तो नहीं जाओगे। तो मैं खड़ा हुआ हूँ, खड़ा नहीं हुआ था, मैं कहीं भी बागी और इस तरह से खड़ा होने की वो नहीं की थी मैंने अपेक्षा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं बैठने वाला हूँ। एक बार जो खड़ा हो गया वो 25 तारीख के बाद। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती रमीला खड़िया ने SDM रामलाल मीणा को अपना नामांकन प्रस्तुत किया। खड़िया के समर्थक में कुशलगढ़ दशहरा मैदान में सभा आयोजित की गई। इस दौरान राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेंद्र मालविया समेत हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मालविया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने कुशलगढ़ में कई विकास कार्य करवाए हैं। कोरोना काल में विकास कार्य करवाए गए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र भाई द्विवेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि रमीला जी के हाथ मजबूत कर अधिक से अधिक वोटों से विजय बनाएंगे। अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। गहलोत ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकास चौधरी एक युवा नेता है। यह छात्र राजनीति से राजनीति में आए हैं और मैं भी छात्र राजनीति से ही राजनीति में आया था। साथ ही उन्होंने सरकार की 7 गारंटी बताते हुए कहा कि हमारी सरकार आते ही
तो यह सारी गारंटियां पूरी की जाएगी। गहलोत ने किशनगढ़ के लोगों से अपील की, भारी मतों से विकास को जिताकर भेजे ताकि किशनगढ़ क्षेत्र का रुका हुआ विकास हो सके। घर में बूढ़े माँ बाप है, सुनो ए भाई, घर में बूढ़े माँ बाप है, मान लो बुजुर्ग है, और वो के मानते हैं भाई आज मेरी बेटी आएगी, ससुराल से आएगी, मेरी दोस्ती आएगी, दोस्त आएगा मान लो, तो मैं 50 का नोट दे दूंगी, और उनके पास होता नहीं खुद के पास। कई बार मेरी बहन माता बैठी हुई है, कई बार वो सासू जी है, पैसा मांगने के भाई कि आज वो आएगी, दोस्ती आ रही है, बेटी आ रही है, तो कुछ पैसे दे दो, तो हो सकता है उस वक्त में बहू के पास पैसा नहीं हो, मना कर दे वो, तो सासू जी का मूड ऑफ हो जाता है। और अगर हम सरकार इधर देता 1000 रुपये, तो सासू जी को जोश रहता है, बेटी आएगी, दोस्त आएगा, दोस्त आएगी, मैं 50 का नोट पकड़ा दूंगी, पूछने की नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से घर के अंदर भी, घर के अंदर भाई घर के अंदर भी जो है छोटे दादा दादी होते पोते पोती हैं, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, अगर दादा दादी के पास में पैसा है, उनको मालूम है कि मैं सेवा करूंगा तो मुझे भी 10 रुपये 20 रुपये इनाम मिलेंगे खर्ची के, तो पूरा टाइम नहीं पूछते दादा दादी को, खाना खाओगे, पानी दो आपके लिए, सेवा करते दादा दादी के बच्चे की, और पैसा नहीं उसके बाद वो क्या करें। तो कम से कम मान सम्मान घर के अंदर भी बूढ़े लोगों का अच्छे तरीके होता है, परिवार के अंदर भी दायरा बढ़ा दिया है, 1 करोड़ 5 लाख लोगों को मिलेगा, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा उनको। नंबर 3, गोधन गारंटी, गायों का गोबर सरकार खरीदेगी, गाय का, भैंस का, सबका। छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत पॉपुलर हुई, हमने अपना इसको, जिससे कि एक तो आमदनी हो जाती किसान की, और गाय फिरती है गलियों में। अब जो है हर एक पशुपालक उसको रखता बाड़े के अंदर, जिससे कि गोबर वहाँ उपयोग हो सके। अब मानते गोबर और गाय मूत्र दवाएं बनती है, खाद बनते हैं, बायोमास होता है, तो वहाँ छोटे। नंबर 4 गारंटी है बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है, बचपन में मैं खिलाता इंग्लिश के, इंग्लिश क्या काम है, आज कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, दुनिया जुड़ गए, हम लोग बच्चे जानते हैं। हमने तय किया है इंग्लिश स्कूल खोलना शुरू किया इस बार हम लोगों ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे दोतासा जी, उस पर चालू किया इसको। मुझे खुशी है, आज लॉटरी खोलनी पड़ती है प्रवेश के लिए, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कर देंगे टीचर को, अच्छी इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को, उनका भविष्य सुधर। आज ही मैं जाता हूँ गाँव में, अच्छी इंग्लिश बोलने लगे बच्चे, आने वाले 5-10 साल बाद देखेंगे आप, ये बच्चे दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका, पता नहीं कहाँ जा सकते हैं। तो ये हमने गारंटी दी है कि हम इंग्लिश पढ़ा लें। नागौर के मकराना से भाजपा उम्मीदवार सुमिता भीचर ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पर्वतसर से पूर्व विधायक राकेश मेघवाल, मकराना भाजपा नेता प्रकाश भाकर, पूर्व विधायक श्रीराम भीचर और भाजपा महिला प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता रांदड़ समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी की पार्टी की जीत होगी और निरंतर मेरा प्रयास जारी है। उसी प्रयास के अनुरूप मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूर मकराना में कमेंट मिलेगा। अजमेर के नसीराबाद के ग्राम लोहरवाड़ा के पास राजस्थान रोडवेज बस की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रोडवेज के अधिकारियों को सूचित किया। परिजनों ने रोडवेज बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी के प्रत्याशी बद्रीलाल जाट ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान मौजूद जाट के समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारे युवाओं को रोजगार दूंगा और रोजगार देने के लिए कारखाने खुलाऊंगा और हमारे इधर जो युवा जो शिक्षा डिपार्टमेंट में भी बहुत जगह जो छोटी छोटी स्कूलें हैं उसको 8वीं से 10वीं 12वीं ऐसा पूरा करने का प्रयास करूंगा, ताकत लगाऊंगा। और कभी कभी टिकट बदलते रहते, वो तो जनता की राय से बदला, मेरी तो राय नहीं थी। और केंद्र और स्टेट वालों ने सर्वे किया और जनता सर्वे में नाम बोला और भेजा वो दिल्ली वाले,
और सब जनता का मेरा साथ भी, सारे कार्यकर्ता भी आए और पदाधिकारी भी आए और अपने जो पूर्व MLA साहब दोनों तीनों सब पधारे हैं और पूर्व प्रत्याशी भी हमारे। सांचौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए सुखराम बिश्नोई ने कहा कि मेरे कार्यकाल में कई विकास कार्य करवाए गए हैं। जो कार्य वंचित रहे उनको आपका आशीर्वाद रहा तो वह भी पूरा करेंगे। इस दौरान हजारों समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद रहे।